चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये उस प्रचंड ऊर्जा का संचय है जो ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। जब तुम बोलना बंद करते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलना शुरू करती है और वहीं से सफलताओं का वो मार्ग खुलता है जिसे आज तक तुमने केवल सपनों में देखा था। कितना दर्द होता है ना जब आप अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पूरी दुनिया के सामने अपनी आत्मा को निचो कर रख देते हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको नहीं समझता। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनों को सफाई देते देते थक जाते हैं, पर बदले में आपको केवल तिरस्कार, गलतफहमी और वो अकेलापन मिलता है जो सीने में खंजर की तरह चुभता है। वो रातों का सन्नाटा जहां आप खुद से लह रहे होते हैं, वो मानसिक थकान जहां आपको लगता है कि अब एक शब्द भी बोलना आपके बस की बात नहीं है। ये पिया इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आप अपनों के बीच होकर भी बेगाने महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में थमा दी है। जब लोग आपकी चुप्पी का गलत मतलब निकालते हैं और आपकी उदारता को आपकी कायरता समझ लेते हैं तो टीस आपको सोने नहीं देती। पर सच तो यह है कि ये दुनिया केवल शक्ति और परिणाम की भाषा समझती है, आपकी सफाई की नहीं। आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतनी ही अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर बिखेर देते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूं। सच तो यह है कि तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी जुबान के जरिए व्यर्थ हो रहा है। तुम उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो जिनकी अपनी कोई गहराई नहीं है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर संचित होने लगती है और वही शक्ति कल तुम्हारी सफलता बनकर पूरी दुनिया में शोर मचाएगी, जिसे तुम आज अपनी हार समझ रहे हो। वो असल में ईश्वर का तुम्हें ये संकेत है कि अब वक्त आ गया है बाहरी शोर को छोकर अपने भीतर के साम्राज्य को संभालने का। इसका समाधान ये नहीं है कि आप दुनिया से लहें, बल्कि समाधान है प्रचंड मौन और एकांत का वर्ण करना। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तो प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। समाधान यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ करने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों की ओर मौन दें। मौन रहना केवल चुप होना नहीं है, ये अपने विचारों को अनुशासित करना है। अकेले रहना सीखें, क्योंकि भीम में आप दूसरों की परछाई बन जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में आप स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। जब आप चुप रहते हैं और अकेले होते हैं तो आपकी बुद्धि एक लेजर की तरह काम करती है जो हर बाधा को चीरने में सक्षम होती है। शांत हो जाइए और अपनी हर चिंता को उस मुरली मनोहर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब आप मौन को अपना हथियार बना लेते हैं तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती हैं। मौन की इसी अद्भुत शक्ति और एकांत के चमत्कार को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा ने अपने पिछले जन्मों की गलतियों से सीख लेकर जज होने और मौन रहने का ऐसा मार्ग चुना कि साक्षात काल भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। ये कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के महान भक्त जज भरत की। भरत अपने पहले जन्म में एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन एक मृग के प्रति मोह के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग हिरण बनना पड़ा। अपने तीसरे जन्म में जब वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो उन्हें अपने पिछले दोनों जन्मों का ज्ञान था। उन्होंने जान लिया था कि रिश्तों का मोह, शब्दों का जाल और संसार का शोर केवल आत्मा को बांधता है। भरत ने तय किया कि इस जन्म में वे किसी से कोई मोह नहीं रखेंगे और पूरी तरह से चुप रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार और समाज के सामने खुद को ऐसा दिखाया जैसे वे जत मूर्ख हों। लोग उन्हें चिढ़ाते, उन्हें भला बुरा कहते, उनसे कठिन काम करवाते, यहां तक कि उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था, लेकिन भरत पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने किसी को कोई सफाई नहीं दी, किसी से अपना परिचय नहीं कराया कि वे कभी महान सम्राट थे। उनका मौन इतना गहरा था कि उनका शरीर तो संसार में था,
पर उनकी चेतना परमात्मा में विलीन थी। एक बार जब कुछ डाकुओं ने उन्हें देवी के सामने बलि देने के लिए पकड़ लिया, तब भी वे शांत रहे, लेकिन उनके मौन और उनकी आंतरिक दिव्यता की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं मां काली प्रकट हुई और उन डाकुओं का संहार कर दिया। बाद में जब राजा रहुगण की पालकी उठाने के लिए उन्हें जबरदस्ती लगाया गया, तब भी वे चुपचाप अपना काम करते रहे। लेकिन जब उन्होंने राजा को अपनी बातों से, जो उन्होंने राजा की जिज्ञासा पर बहुत संक्षिप्त और गंभीर रूप में कहीं आत्मज्ञान दिया, तब राजा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मूर्ख नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मज्ञानी है। भरत ने सिखाया कि चुप रहने और अकेले रहने से आत्मा की वो शक्तियां जागृत होती हैं जो बने बने साम्राज्यों को भी तुच्छ बना देती हैं। उनका मौन उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि उस मौन ने उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जब आप चुप रहते हैं तो आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। रिश्तों की कौवी सच्चाई यही है कि लोग आपकी बातों का नहीं, आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। जब आप शांत रहकर अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके सामने झुकने लगते हैं। सफलता का रास्ता अक्सर उन्हीं खामोश रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले अपनी मेहनत की आहुति दे रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को खत्म कर देते हैं, जबकि मौन में बिताया गया समय आपको महानता की ओर ले जाता है। गरीब ही रह जाओगे अगर 20 साल की उम्र में ये 5 आदतें नहीं। दूसरों के शोर से विचलित हो जाते हैं। आप तो उस सूर्य की तरह बनिए जो चुपचाप उदित होता है और बिना किसी शोर के पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। सूर्य का चमत्कार क्या है? सूर्य कभी ढोल नहीं पीटता कि मैं उग रहा हूं, वो कभी अपनी गर्मी का बखान नहीं करता, वो चुपचाप अपना कर्म करता है और उसके मौन प्रकाश से ही संसार में जीवन संभव होता है। जब आप अपने जीवन में सूर्य व्रत अपनाते हैं, यानी चुप रहकर अपने कर्म से प्रकाश फैलाते हैं, तब चमत्कार घटित होता है। लोग आपकी सफलता को देखेंगे, लेकिन उसके पीछे की आपकी खामोश तपस्या को केवल ईश्वर जानता होगा। अकेले रहने से आपकी एकाग्रता बनती है, आपकी रचनात्मकता जागती है और आप उन सत्यों को देख पाते हैं जो भी में कभी नजर नहीं आती। धैर्य रखिए, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन अशांत है और आप हर बात पर बहस करते हैं, तो आप कभी भी ईश्वर के संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि किसने तुम्हारा अपमान किया और तुमने कितनी शालीनता से उस अपमान को अपने मौन में संभाल लिया। वो तुम्हारे हर एक पल के धैर्य का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो मुकाम देगा जहां पहुंचने के लिए बोलने वाले केवल सपने ही देखते रह जाएंगे। अपनी शांति को अपनी पहचान बनाइए। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, बस तुम खुद को इतना शांत कर लो कि उस आने वाली सफलता की पदचाप को सुन सको। प्यार और विश्वास को अपने मौन में गहराई दें। जिसे आप सच में प्रेम करते हैं, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन में ही आत्माओं का मिलन होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन राधे राधे कहिए। ये शब्द आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा। अपनी ऊर्जा को क्यों और कैसे के तर्क वितर्क में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रभूत करने से मिलती है। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज आपको चुप देखकर आपका उपहास कर रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता और आपके धैर्य की मिसाल देंगे। लेकिन तब तक आपको अपनी इंद्रियों पर विजय पानी होगी। अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने देना। खुद को इतना कीमती और रहस्यमय बनाओ कि लोग तुम्हें समझने के लिए तरसें। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। अकेलेपन का डर केवल उन्हीं को सताता है
जिन्होंने अपने भीतर के ईश्वर को नहीं पहचाना। जब आप अकेले जीना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी डर आपको छू नहीं सकता। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना। ये जो अकेलापन तुम्हें आज मिला है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक सुनहरा अवसर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो महासागर हो जिसके ऊपर कितनी भी लहरें शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। चुप रहना कोई हार नहीं है, ये तो वो मौन युद्ध है जिसे आप खुद के अहंकार और दुनिया की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वो देख रहा है कि तुमने कितनी खूबसूरती से अपने आंसुओं को पी लिया और अपने क्रोध को मौन में बदल दिया। वो सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी नीयत को साध रखो और अपने हृदय में केवल प्रेम को स्थान दो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। शांत रहना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये शांति कल की तुम्हारी सबसे बड़ी गूंज बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ। वो मुरली वाला तुम्हारे साथ खचा है। बस एक बार अपने भीतर के कोलाहल को शांत करके तो देखो, वो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां केवल शाश्वत सुख और संतोष है। अकेले रहना और चुप रहना ही वो साधना है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। सूर्य की तरह अडिग रहो, चुपचाप अपना प्रकाश फैलाते रहो, चमत्कार अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे अशांत मन को जरा भी सुकून दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब और नहीं चिल्लाना है बल्कि शांत रहकर अपनी महानता सिद्ध करनी है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो।